हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस अंतिम क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पिछले 5 क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 9 का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिकता, इथिक्स के बारे में बात करेंगे और भविष्य में जो उससे बैड इफेक्ट पड़ेगा, जो उसका हम लोग को प्रॉब्लम उससे क्रिएट होंगे, उसके बारे में हम लोग आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए, एआई में नैतिकता क्या होता है मैं आप लोग को बता रहा हूं। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया कि जिस तरीके से विज्ञान मनुष्य के लिए या जीवन के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, क्योंकि परमाणु बम बना तो वो तो वरदान इसलिए हुआ कि अब एक देश दूसरे देश से लड़ाई करने में डरते हैं, लेकिन अभिशाप इसलिए हो गया कि अगर कहीं गलती से कोई भी देश किसी देश पे परमाणु अटैक कर दिया तो वो उस देश की पूरी विनाश हो जाती है, वो देश पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। उसी तरीके से एआई और आईटी भी वही है। अगर इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है तो नेगेटिव भी है। और एआई में इथिक्स, हर चीज में इथिक्स होना बहुत जरूरी है। तो भविष्य में इससे क्या संकट हो सकते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूं कि जो एआई है, मैं आप लोग को पीछे बताया कि लोगों के पैटर्न ये लोगों के पैटर्न के ऊपर उसको पढ़ता है, उसको वॉच करता है, उसको देखता है, एल्गोरिदम पे काम करता है और उसका उत्तर देता है। ठीक है। तो होता क्या है कि एआई का जो चुनौती है मैं बता रहा हूं कैसे है। जैसे कह रहा है एआई पक्षपात। ठीक है। एआई सिस्टम उसी डाटा से सीखते हैं जो उन्हें दिया जाता है। यदि ऐतिहासिक डाटा में मानवीय पूर्वाग्रह जाति, लिंग, धर्म के आधार पर है तो एआई के भी निर्णय पक्षपाती होंगे। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्या कहना चाह रहा है, एआई पक्षपात कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि पूरे भारत से पूरे भारत की आबादी है 140 करोड़। 140 करोड़ की आबादी में मान लीजिए कि 40 करोड़ जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं एआई को ट्रेंड करने में, एआई को कमांड देने में। उस 40 करोड़ में 30 करोड़ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत का राजधानी जो है वो दिल्ली नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति सर्च करेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है और उसका उत्तर अगर कोई व्यक्ति देगा दिल्ली, तो एआई कहेगा कि नहीं, दिल्ली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम में उतने लोग ने कहा है कि ये भारत राजधानी दिल्ली नहीं है। इसी तरीके से ये जाति, लिंग, धर्म के आधार पे जो भी निर्णय होते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे चीजें चलती हैं, उसको देख के, उसको वॉच करके, उसके पैटर्न को देख के भी ये एआई गलत फैसला ले सकता है कि कौन क्या हो सकता है। क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीजों का एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूं, ना जाति पर, ना लिंग पर, ना धर्म पर। ठीक है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जब हम अपने आसपास में जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, ठीक है, वैसा ही एआई बताएगा। तो सामने वाले को लगेगा कि एआई तो भाई सही नहीं है, वो तो पक्षपाती है। क्या लगेगा? एआई पक्षपाती है। तो ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं एआई के सामने कि भाई सही डेटा का जानकारी अपने पास रखना। कहीं जो डेटा आप लोग देखे होंगे आजकल पॉलिटिक्स में, बट लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत एआई पे जा रहे हैं, एआई से सवाल कर रहे हैं और उसका वीडियो बना के या उसके स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि देखिए 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 फलना, वो उस नेता के बारे में, उस नेता के बारे में, उसके बारे में। ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डेटा आपको, जो आंसर आपको एआई दे रहा है वो सही ही हो। वही पक्षपात वाली कहानी हो जाएगी, क्योंकि उसके बारे में जितने लोग जितना बात कहेंगे, मैक्सिमम लोगों की बातें वो सुनेगा और उसी को वो सही मानेगा।
अगला बात करते हैं हम लोग डीप फेक के बारे में। ये डीप फेक क्या होता है? देखिए, आज के टाइम में सबसे जो खराब चीज है एआई का, वो है डीप फेक्स। डीप फेक्स क्या है? आप लोग देखे होंगे कि एआई के मदद से बहुत बार आज के टाइम में ऐसे वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं जो कि किसी के भाषा में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों को क्लास करा रहा हूं और मैं आप लोगों को क्लास में अच्छे से बात कर रहा हूं, भाई भाई कह के बात कर रहा हूं, बच्चों बच्चों कह के बात कर रहा हूं। ठीक है, तो डीप फेक के माध्यम से आप क्या होता है कि अब हमारे क्लास में मेरा ही फिगर रहेगा, मेरा ही आवाज रहेगा, लेकिन ये भाई भाई के जगह पे ये जो आपके बच्चों बच्चों के जगह पे कुछ दूसरा शब्द का यूज कर दिया जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि भाई तो बहुत बदतमीज मास्टर है, बदतमीज टीचर है, इसको तो बोलने का तमीज नहीं है। मैं समझ में आ रहा है ना? तो डीप फेक का सबसे बड़ा उपयोग यही हो रहा है, जिसमें फर्जी वीडियो बन रहे हैं, फर्जी ऑडियो बन रहा है कि उसने देखिए देखिए उसने क्या बोला है, जबकि वो डीप फेक भी हो सकता है। आपको नहीं फील होगा कि वो सामने वाला व्यक्ति नहीं बोला, आपको लगेगा कि नहीं वही बोल रहा है, वही बोला होगा, उसी का वीडियो है, लेकिन डीप फेक के माध्यम से वो फर्जी तरीके से बनाया जाता है। तो आज के टाइम में सबसे बड़ा चुनौती है डीप फेक को रोकना, डीप फेक को पहचानना। इससे क्या होगा कि समाज में गलतफहमियां फैलेंगी और इससे अराजकता फैलेगा। ठीक है, उसके बाद एआई के पास एक और भी सबसे बड़ा जो चीजें है वो है डेटा की प्राइवेसी। जो डेटा हम आपको दे रहे हैं, जैसे मैंने अपना नाम आपको बताया, जैसे मैं अपने संस्था का नाम आपको बताया, मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये कहीं लीक ना हो, ये ना हो। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि एआई को ये चाहिए कि आपका डेटा वो किसी और को ना दे, आपके बारे में जानकारी बिना आपके परमिशन से वो किसी और को ना दे। तो ये डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ी खतरा है आज के टाइम में। ठीक है, उसके बाद में मैं वही बताया नौकरी का विस्थापन, कि जहां पे 10 लोगों का कार्य था ऑफिस में, वहां पे एक कंप्यूटर और एक एआई कर दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है भविष्य में गंभीर चुनौतियां हो सकती हैं एआई के आने से, आईटी के आने से, एआई के डेवलप होने से। बहुत 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 ज्यादा जो ये गंभीर चुनौतियां हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आने वाले टाइम में, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन हाँ, हर चुनौती का कुछ ना कुछ सोल्यूशन है। तो जो कंपनियां हमारे एआई बना रहे हैं वो उस चुनौती का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देंगे और उसकी समस्या का समाधान भी देंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने एआई का जो इथिक्स है और एआई आने वाले टाइम में एआई से क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया और किस तरीके से हो सकती है इस पर भी हमने चर्चा किया। आप लोग केस स्टडी डिस्कस कीजिएगा और जो आपका टास्क है उस टास्क को आप लोग पूरा कीजिएगा। इसके आगे का जो चैप्टर है, ये चैप्टर है लास्ट अध्याय है हम लोग का, आईटी और एआई में उज्जवल कैरियर की संभावनाएं। जैसे थोड़ा सा मैंने एक डेटा साइंटिस्ट के बारे में पहले आप लोग को बताया था, वही चीज नीचे आप लोग को मिल रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में, मात्र 5 सालों में, ठीक है, आने वाले 5 सालों में डेटा साइंटिस्ट, आईटी या एआई से संबंधित जितने भी लोग होंगे, सारे लोग के करियर जो है वो ग्रो होगा। मतलब कि डेटा को, देखिए डेटा को फ्यूल कहा गया है। क्या कहा गया है? डेटा को फ्यूल कहा गया है, फ्यूचर फ्यूल कहा गया है। डेटा को फ्यूचर फ्यूल कहा गया है। डेटा फ्यूचर फ्यूल कहा गया है। तो डेटा जब फ्यूचर फ्यूल है, तो डेटा से रिलेटेड जितने भी लोग काम करेंगे, एआई से रिलेटेड जितने भी लोग काम करेंगे, आईटी से रिलेटेड जितने भी लोग काम करेंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा? बहुत ग्रो होगा और बहुत पावरफुल होगा। यहाँ पे ये लोग पावर में भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास डेटा रहेगा। मन करेगा तभी आपको कॉल करके धमकी देंगे, सुनो ना, ज्यादा तेज मत बनना हमसे, समझ गया, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ वायरल कर देंगे। ठीक है, और
इनके पास पैसे भी बहुत होंगे, क्यों? क्योंकि इनके मार्केट में इनका डिमांड ज्यादा होगा, कंपनियां इनको अच्छे पैकेज पे हायर करेंगी। तो मेरे भाई, अगर आप लोग को आईटी या एआई में अगर अपना कैरियर बनाना है, तो 3 मंथ से लेके 24 मंथ या 36 मंथ, 3 मंथ से लेके 24 या 36 मंथ का कोर्स है। बहुत सारा कोर्स है जो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं और वहां से अपने योग्यता के अनुसार अच्छी सैलरी पर नौकरी कर सकते हैं। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एआई या मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक बहुत अच्छा चीज है। कहिए कैसे? जैसे आप लोग जाइए ना चैट जीटीपी पे, कोई कमांड दीजिएगा तो कमांड दीजिएगा कुछ, प्रॉम्प्ट दीजिएगा कुछ, वो आपका उत्तर देगा कुछ। आप 20 बार करेक्शन कीजिएगा तब जाके आपका एक चीज का सटीक उत्तर या पीडीएफ या जेपीजी मिलेगा। लेकिन यही अगर आपको प्रॉम्प्ट अच्छा देने आ रहा है, तो आपके सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देने से आपके पास वो जो भी प्रॉम्प्ट दिए हैं, जो भी कमांड दिए हैं, उसको उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन आपको एक ही बार में सटीक मिल जाएगा। तो आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां अच्छे से प्रॉम्प्ट देने के लिए, टाइम कम लगे और प्रॉम्प्ट अच्छा दिया जाए और उसका निष्कर्ष यानी उसका उत्तर अच्छा मिले, उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर को हायर कर रहे हैं। और अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर को हायर करते हैं तो उसकी अच्छी खासी सैलरी आप लोग दे रहे हैं, कंपनी वाले दे रहे हैं। तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बन सकते हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं और साइबर सुरक्षा विश्लेषक भी बन सकते हैं। मतलब कि हैकर्स जो होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया हुआ है तो आपको अच्छे खासे सैलरी मिलेंगे। ये आप निश्चिंत, इस बात का आप विश्वास रखिए। जो भी बच्चा अगर ये 3 मंथ से लेके 36 मंथ का कोर्स करता है, 3, 6, 12, 24, 18, बहुत सारे मंथ के कोर्स हैं। हर कोर्स का अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग को एआई या आईटी के क्षेत्र में, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में, डेटा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है या अपना करियर बनाना है, तो आप लोग इस तरीके का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारी संस्था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपको करा रहे हैं। फिजिक्स वाले भी डेटा एनालिस्ट का और डेटा साइंस का ट्रेनिंग करा रहे हैं, 6 मंथ का ट्रेनिंग करा रहे हैं। आप वहां से भी कर सकते हैं, मणिपाल से भी हो रहा है, डाटा माइंड से भी हो रहा है, ठीक है, अपग्रेड से भी हो रहा है। तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां से आप लोग कर सकते हैं। आप अपने पॉकेट के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, अपने टाइमिंग के अनुसार उस तरीके का कोर्स कीजिए और अच्छे से जब पढ़ाई कीजिएगा, मन से जब पढ़ाई कीजिएगा, तो इसमें आपका करियर बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये कहा जा चुका है कि फ्यूचर का जो फ्यूल है वो डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। तो आप लोग इसकी पढ़ाई अगर चाहे तो कर सकते हैं और इसमें अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर। कम टाइम में कम पैसे खर्च करके आप लोग इसका पढ़ाई कीजिए और अच्छा सैलरी पैकेज उठाइए। इसमें आपको मिनिमम से सैलरी हो सकती है वो 6 लाख रुपए पर मंथ, 6 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से हो सकता है। मतलब 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हो सकता है। ये आपके योग्यता के ऊपर है, ये आपके स्किल के ऊपर है कि आप कितना अच्छा से पढ़ाई किए हैं। ठीक है? तो भाई, जो हम लोग क्लास ले रहे थे आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, 120 घंटे का जो क्लास था हम लोग का इंटर्नशिप के लिए, आज ये पूरा हुआ। ये आज हम लोग का आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम क्लास है। हम लोग जितने भी टॉपिक पे चर्चा किए हैं, बढ़िया से चर्चा किए हैं और किताबी ज्ञान से हट के बिल्कुल हम लोग एक रीजनल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में हम लोग बात किए हैं। और मैं जितना भी एग्जाम्पल दिया हूं अपने आस पास के चीजों को लेके, आप लोग और हमारे घर में जो घटना घटित है उसको लेके एग्जाम्पल दिया हूं, ताकि आप लोग उससे बहुत कुछ सीख सकें और आसानी से इस चीजों को समझ सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस क्लास से, हमारे इस 120 घंटे के इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखे होंगे और इसका उपयोग आप अपने जीवन में करके अपने जीवन को, अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है? अब मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं
कि जितने भी केस स्टडी दिया गया है उस केस स्टडी को आप लोग अपने ग्रुप में, अपने घर परिवार में जरूर डिस्कस कीजिएगा, और जो टास्क दिया गया है उस टास्क को जरूर पूरा कीजिएगा। उस टास्क को और केस स्टडी को पढ़ने और पूरा करने में आप ही का प्रॉफिट है, क्योंकि आपके नॉलेज बढ़ेंगे। जो नॉलेज जब बढ़ेगा तो करियर में आपका ग्रोथ जरूर आएगा, क्योंकि नॉलेज से ही करियर में ग्रोथ आता है और जीवन में ग्रोथ आता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसी क्लास के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। आज के इस आर्टिफिशियल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतिम क्लास में मैंने आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया, और पीछे के भी जितने भी क्लास हैं, जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं कि आप उन सब चीजों से सीख लेके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे और अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।